सर, जैसे अगर हम सुरक्षा के मानकों की बात करें तो जैसे अवैध निर्माण है, कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानकों पे भी गिरफ्तार रहता है उनका। हाँ बिल्कुल। एक बहुत अभी जो बड़ा मैटर आज की डेट में, जैसे नगर काउंसिल की इलेक्शन आने वाली है, वोटें बन रही हैं जी, है ना जी। नाबा साहब गांव चले जाओ, लोगढ़ चले जाओ, दयालपुरा चले जाओ, इतने ज़्यादा घर गांव के अंदर बना, हमने पीजी बना के दे दिए, उसमें सारे जो प्रवासी रहते हैं है ना जी, और प्रवासियों के आधार कार्ड बन चुके हैं। अब वोटें बनानी शुरू कर दी। अगर वोटें बन जाती हैं, चलो हम नहीं कहते वोट डालने का सबको अधिकार है, सबको अधिकार, सबको वोट डालनी चाहिए, लेकिन अगर इस गिनती में, जैसे अगर कल नाबा साहब गांव की बात करें तो उसमें कम से कम 500-600 प्रवासी जो उतनी सी जगह में है, अगर उनकी सबकी वोट बन गई तो अगला सरपंच उनका होगा। बिल्कुल, है ना जी। और इसी तादाद अगर सारी सोचे तो अगला एमएलए उनका होगा। सारे गाँव की अगर हम लोग वोट इकट्ठी कर लेंगे तो अगला एमएलए उनका होगा। तो इसमें ये नहीं, चलो प्रवासी हैं, अपने भाई इंडियन हैं सारे, पर यह सोचने की बात यह है कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है, वहाँ से जितने क्रिमिनल लोग थे वो सारे भाग चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा उन्होंने राज किया, या ऐसा किया कि जो बचना चाहता भाग जाओ, वो भाग के कुछ पंजाब में आ गए। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके चेक करो, जितनी एफआईआर आज तक हुई है उसमें 60 से लेकर 70% इन प्रवासियों के ऊपर जहाँ इनके द्वारा करवाई गई है। जो क्राइम रेट बढ़ रहा है पंजाब में, कहीं ना कहीं इन प्रवासियों का हाथ है। और इसके पीछे, जैसे आपने सुरक्षा की बात की, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जितने भी रेप के या किडनैपिंग के या लड़की को भगा के ले गए, 60% से लेकर 90% तक इन प्रवासियों के केस है। पीछे देखा होगा आपने, बल्टाना में पूरी रोड ही जाम कर दी थी इन्होंने, पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था, है ना। आज से कुछ साल पहले एकदम पुलिस के यहाँ झुग्गियाँ होती थी, यहाँ पुराना पुलिस स्टेशन था अपने प्रेस क्लब के पास में, बहुत पुलिस पे पथराव किया था। एक क्राइम रेट पंजाब में जो बढ़ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन प्रवासी जो इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, इससे क्राइम रेट बढ़ रहा है।